कि नहीं देखो ना जे हमनी के डिमांड है, जे हमनी के डेवलपमेंट विकास के मांग है, उस मांग के पूरा करने में समय लग रहा है। तो एक बात तो हमने अभी देखला, गुरुजी और रामदास सोरेन हाले फिलहाल अपने निधन वाला, पहले तो हम अपने के प्रणाम करिए कि जहां रहता दूध भात खाता अपनी के विनम्र श्रद्धांजलि दे है। लेकिन पूरा झारखंड, पूरा दुनिया देखला है कि हेमंत सोरेन साहब मात्र 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर बदल गए। बदल कि नहीं? मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में सड़क आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में लाइट आई गई, पोल खुट्टा आई गई, मात्र 10 दिन में नेमरा गांव में टावर आई गई, लोकेशन आई गई। जब 10 दिन में एगो गांव यहां से यहां पहुंच सकल है तो 25 साल में झारखंड कैसे नहीं पहुंच सकता? गलत बोल रहे हो। मात्र 10 दिन में गुरु जी के जब निधन भैल आ जे तो जलवे घड़ी लकड़ी दिए लगे रहे नेमरा गांव, याद कर नेमरा गांव के तस्वीर कैसा रहा। आज चलियो जाके देख ले नेमरा गांव के तस्वीर कैसा। जोहार विधायक, हम नहीं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया काम कर ली मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया काम कर ली कि 10 दिन में नेमरा की तस्वीर सुधार डली। तो कि खाली नेमरे एगो गांव है कि नेमरे एगो गांव है? झारखंड में 32,600 के आसपास गांव है। जब 10 दिन में एगो गांव सुधार सकल है तो 25 साल में 32,000 गांव में आधो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? सुधर चाहिए कि नहीं? हम माने कि माननीय मुख्यमंत्री अपन पिता के खोए दिलथिन, झारखंड एगो मसीहा के खोए दिलाय, एक बड़ा नेता के खोए दिलाय। लेकिन सच्चाई और सवाल ये है कि खाली गुरु जी अगर रहते तो खाली नेमरा के तरफ तो बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी आपने, कि बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, यदि दिल और मन से कोई काम करे चाहा तो 10 दिन बहुत बड़का बाबा। लेकिन आज 25 साल भाई गए झारखंड राज्य के, जे गिदरवा गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय जन्मल हल या घसरा हल, जे गिदरवा या गिदरिया झारखंड राज्य बने के समय यानी 2000 में जन्मल हल या घसरा हल, आज दौड़े लगल है, आज अपन पांव में खड़ा भई गल है, आज जुआन भई गल है, आज सियान भई गल है, आज अपन हक मांग रहा है। तो हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? आखिर झारखंड किसके लिए? जब झारखंड राज्य अलग बनले हलाई और पहली बार जब झारखंड के बड़ा लीडर सब कोई मीटिंग सीटिंग कराते तब नारा गूंजा हल, कैसे लिया झारखंड? नीचे से जनता बोला हल, लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज 25 साल के बाद नारा बदल गया है, क्यों लिया झारखंड? किसके लिए झारखंड? कैसे लिया? ये बच्चा बच्चा को मालूम है, कैसे लिया ये बुजुर्गों को मालूम है, कैसे लिया ये महिलाओं को मालूम है, कैसे लिया ये नौजवानों को मालूम है, क्यों लिया ये राज्य की जनता को बताना होगा। मुख्यमंत्री महोदय, किसके लिया ये भी बताना होगा। यदि हमारे लिए लिया तो कहाँ है झारखंड के लोग? आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, जो लोग झारखंड को पीछे से चला रहे हैं,
वो कहाँ के लोग हैं? सजा बोल रहे हैं जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं? इसलिए आप ये नारा गूंजेगा कि क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज बनवे में, इस राज्य के सींचे में हमनी के पूर्वज, हमनी के बाप दादा अपन जीवन के त्याग कर दिल, अपन प्राण दिए के काम कर, आज जीवन और प्राण ही नहीं, हम इस राज्य के फले फूले में, इस राज्य के दुनिया में चमके धमके में अपन जमीन दिए के काम कर लिए। आज बड़का गांव केरेडाई के बात करल जाए, बड़का गांव के बात करल जाए या पतरातू के बात करल जाए, आज देख ले तोहनी के सामने एक चिमनी चमक रहा है। मुंबई से देख रहे हैं, अगर नाम शायद केस लगे ना, थैंक यू भाई, कभी अटेंड करिए एनटीपी से। आज हमने के सामने ठीक एक चिमनी धुआं फेंक रहा है, इस चिमनी में चमक आ रहा है, लेकिन ये जमीन हमने के लगा, जब ये जमीन हमने के लगा तो यहाँ नौकरी क्या कर रहा है, हमने के आदमी के नौकरी कितना मिल रहा है, ये आज झारखंड के सवाल है। कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर दर भटक रहा हूं रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। आज राज को हमने गांव में कहावत मलेशिया से देख रहा है कि राज रहे तो भीख मांग रहा, देख रहा है। आज हमने राज रहे तो भीख मांग रहा, आज हमने के राज्य में एनटीपीसी, आज हमने के राज्य में जिंदल, राज तो बहुत दूर के बाद केवल पतरातू प्रखंड, केवल पतरातू प्रखंड, एनटीपीसी, पीटीपीएस, जिंदल, अनगिनत मजदूरी कर रहा हूँ, ऑटो कर दिया हूँ, अनगिनत कल कारखाना, लेकिन आज हमने के वहाँ नौकरी चाकरी के दरकार है, आज हमने के वहाँ नियोजन के मांग है, लेकिन आज हमने के धुआं मिले के नाव है जी, नाव है हाँ। इसलिए जितना ही अटल जुटल है, माँ मौसी दीदी का किसान के बोलो, आज लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो, यदि रोजगार न रहता, यदि रोजगार न रहता, यदि गाँव न रहता, तो आने वाला पीढ़ी की खाएगा, कहाँ ठिकाना बनाएगा? रामगढ़ में खाली हरि कुमार महतो है जी, आज रामगढ़ में खाली हरि कुमार महतो है, हम लोग दुबई से देख रहे हैं। आज जे खेतवा में हमने 25-30-40 बच्चर पहले, यानी जब तोहनी जे आज ससैले था, जब सुलेखा देवी देख रही है, जब धान रोपे के काम कर रहा, जे खेतवा में बाज में बाज, कनारी में कनारी, बहियार में बहियार और हीर में हीर धान लगवाला, आज देख ले हमने खेत कहाँ चल गए, आज बाज मिनट में कई दिन घुमा दिया, बहियार करने चल गए, अमेरिका, सऊदी अरब और हीर के पता खत्म हो गए, आज की दशा भाई गले हमनी के। अरे देखिए नहीं लिख रहा है अमेरिका, ही लिख रहा है सऊदी अरब, तो दुनिया जाना है, लेकिन एक सच्चाई भी रहा है, साउथ अफ्रीका से देख रहा हूँ, जीवन भर लड़ाऊ दिन, भले ससैया में अपन सोनवा, जोहार दादा साहब, सबके धन्यवाद, आभार। और हम लोग आप लोग का लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहे हैं, और हम लोग अभी बाउंड्री में खड़ा होकर देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, टाइगर दादा से सीख रहे हैं। सही बात है। भले मैं मांडू विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ, पर सीखने का कोई उम्र और सीमा नहीं होती है, और हम लोग लगातार टाइगर दादा एक अमृत के घड़े हैं, हम लोग उससे जितना सीख पाते हैं सीखेंगे, और आप लोग के लड़ाई के लिए 24 घंटा तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। बस इसी तरह आप
आप लोग प्यार भाव बनाते रहिए। बाकी हमारे साथ और भी दादा सब हैं, देखिए मांडू के लोग हैं, रामगढ़ के हैं और हमारे पतरातू के भी हैं, रामगढ़ के हैं। इधर है पंकज भाई हैं, देखिए डॉक्टर साहब इधर है, कहाँ से लारी से हैं, देखिए सभी लोग आपको देख रहे हैं और आप लोग जान रहे हैं कि हम मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। बाकी आप लोग इसी तरह प्यार दुलार बनाते रहिए, हम लोग आप लोग के साथ लड़ते रहे, आप लोग के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, यही विश्वास रखते हैं और आप लोग का हमेशा आशीर्वाद रहा है, आगे भी रहेगा, विश्वास करता हूँ। बाकी आप लोग लाइव देखिए, आने वाला पीढ़ी के हो, इसलिए अगर मारा बेटा भगत सिंह मान के लड़ता हूँ, अगर मारा बेटा चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो बन के लड़ता हूँ। आप लोग को दादा टाइगर दाग को दिखाते हैं हम लोग जूम करके, फूल और झाना बन के लड़ाता हूँ, लड़ाता हूँ, कहानी के विपत्त में आता हूँ कि आज के नारी किसी से काम न खाए, आज के नारी केवल तरकारी नहीं बनता है, आज के नारी केवल तरकारी ना बनता है, आज के नारी चिंगारी भी बनता है, कहानी के बनता है। बड़ा के ठीक है, जिस दिन रैया विस्थापित एकजुट भर के आज जितना संख्या में है, अगर कोई कंपनी के सामने खड़ा भय गया अपन पसीना पहुंच जाता है तो बाहर आएगी, पसीना पहुंचता भागना तो एनटीपीसी के दीवार हिल लेता है, खाली पसीना पहुंच भाग बाउंड्री वाल चलक जाता है। और अगर दो थप्पड़ बजाए तो हम थप्पड़ी ना, अगर ताली बजाए तो हम ना एक ईंट गिर जाता है, इतना ताकत है जनता में, इतना ताकत है जनता में। इसलिए आज हमने जनता के जगवे लियो, जनता के जगवे लियो, ताकि जनता ही अपन काम के बनाता। आज जनता जनार्दन के अपन हक लड़ के लिए तो याद रखिया, अरे एनटीपीसी, पीटीपीएस और त्रिवेणी संगम, ऋत्विक, ये सब बहुत छोटा चीज है। मगध, आम्रपाली, अल्ट्राटेक, जिंदल, ये सब बहुत छोटा चीज है। अरे इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे रहे हैं, इस धरती से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भागे भेला है। बस हमने के झूठा, क्योंकि अंग्रेज जब भी देश में आए हलाई डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और शासन करो। एक बार साहब पल जान भी दे देंगे। तोहनी 2029 में सभी हमरा वोट दिया या ना दिया कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब विस्थापन के बात है तो सब एक साथ में लिया। हम वोट के राजनीति बाद में करे हो, पहले हम मुद्दा के राजनीति करे हो, पहले हमें झारखंड के जनमानस के समस्या के समाधान के राजनीति करे हो। वोट तो हमें सेकेंड में दी है, पहले तो एक जोड़ भेज दिया। जब विस्थापन के बात है तो, जब पलायन के बात है तो, जब कंपनी के खिलाफ धरना के बात है तो, तब तो एक रहिया वोट के समय जकरा जहां देना हो, अच्छा बुझे तो दिहा, ना बुझे तो ना दिहा। लेकिन डिवाइड एंड रूल, ये कंपनी भी आज भी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी से चला हो। तो के छोटा सा कहानी से समझायो कि कैसे फूट डालो हो। दो पंडित जी हथिन, पंडित जी पूजा में पूजा उजा करा हथिन। दो पंडित जी हथिन, एक बार अपन एक जजमान के घर गए थे। दो पंडित जी हथिन, एक बार अपन जजमान के घर गए थे। तो जजमान एक किसान भला, पंडित जी बहुत दूर से चल के आए, बहुत आओ भगत कर लाए, माला तिलक सब कर लाए। आर की कर ले ओखनी के
शाम के ठहरे ले एक एक गो घर दिले, अलग अलग घर दिले। उन्हीं को रखना चाहिए। दियो के अलग अलग घर दिले, 2 पंडित जी 1 किसान। एगो पंडित जी के घर बगल में दिलाए, एगो पंडित जी के घर बगल में दिलाए। और किसान बारी बारी से आके पूछले, पहला नंबर वाला पंडित जी से पूछले कि बाबा महाराज आपका तो पूरा दुनिया में बड़ी चर्चा है, आपका बड़ी नाम सुने हैं, बड़ी गुणगान सुने हैं, आप तो महान है, लेकिन बगल में जो आपका दोस्त है, बगल का कमरा वो कैसा है? तो हम लोग का भी एगो स्वभाव होता है कि हाँ रे हमारा तारीफ कर रहा है और उसका भी तारीफ कर देंगे तो वैल्यू दोनों को मिलेगा। तो की बोलल के पहला पंडित जी, तू 1 नंबर का बैल है। बोला ठीक है महाराज, बस यही सुनना था हमको। अब वो चल गए दोसर का पंडित जी यहाँ बोले, पंडित जी पहलका जब बोल रहे से कि ओकरो बोल कि आपका दुनिया में नाम सुने हैं, गुणगान सुने हैं, आप महान हैं, लेकिन बगल में आपका दोस्त जो साथी आया है वो कैसा है? ये बोल रहे हलो 1 नंबर का बैल है, आप वो बोल दिला वो 1 नंबर का गधा है। बोला ठीक, हम इतने सुनना चाहते हैं। अब रात के खाना के बारी है, दियो पंडित जी 20-25 किलोमीटर पैदल चल के आए हथिन, सोचले हथिन बढ़िया बढ़िया खाना मिलता, रोटी मिलते, दाल मिलते, तड़का मिलते, अचार मिलते, भुजिया मिलते, पापड़ मिलते, पूरा मने मने हथिन। अब पंडित जी सब खाए में तनी आगू बड़ी अच्छा रहा है, पूरा मने मने हथिन। घास भूसा शाम अल जब खाना दिए के बारी अल तब दियो के एक साथ बैठे रहले, अलग अलग दल भीनो भीनो, लेकिन जब खाना के बाद अल दियो के अलग बैठे ले। अब थरिया लेके दिले, थरिया किया ले मालूम हो, एगो के थरिया में घास अल, एगो के थरिया में भूसा है। कहे हले मालूम हो, कहे कि अगर पूछा लल अगर पूछा लल कि तोर दोस्तवा कैसन लगे, तो अपन बारे में बताओ, तो बोलल लगे तोर दोस्तवा कैसन हो? बोलले हले बैल हो। पहले आप बोले थे बैल है इसीलिए घास लेके आए। और ओकरो पूछा लल कि आपका दोस्तवा कैसा है? बोलले हले गधा हो इसलिए भूसा लेके आए। यानी आपस में अखनी एक संग अइले, एक संग पैदल चल के अइले, एक संग सब कर लाए, लेकिन किसान तनी जाने खातिर कि दियो में कैसा न एक न खाए, एक तनी अखनी के बिड़लाए, पता चल गलाए कि ओकरा गधा बोल दले, ओकरा बैल बोल दले, और खाना में कुछ घास से भूसा मिल गया। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी का रहो, डिवाइड एंड रूल कि अरे फलना तुम काहे आवाज उठाता है, अरे तुम हेड करो, क्या जरूरत है, चलो तुमके लिए 2 चक्का खरीद देते हैं, अंडा मत आना, केस कर देंगे रे। यही डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एनटीपीसी भी अपनाता है, सीसीएल भी अपनाता है, बीसीसीएल भी अपनाता है, और तमाम झारखंड की कंपनी अपनाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, वोट देने के टाइम अब 3 लोगों को दीजिए, 4 लोगों को दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब लड़ने की बात आए, जब विस्थापन की बात आए, वहां आप एकजुट होकर लड़िए, क्योंकि इन कंपनियों से अभी बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी, बहुत बड़ी, बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी। आज तो के स्पष्ट बोल दो, आज देख सकल हा जितना जितना भीड़, जितना उमंग किसी धार्मिक जुलूस में देखे ले मिला है, अगर उतना भीड़, उतना उमंग, उतना उत्साह अगर फैक्ट्री के सामने खड़ा हो जाती ना, तो काल के सामने आके बोलता है कि वार्ता कीजिए, आपकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे कोई काम नहीं करेंगे। आज मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा, मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्र के नौजवानों से कहूंगा कि आप जितनी ऊर्जा के साथ, आप जितनी ताकत के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत के साथ
जितनी ऊर्जा के साथ रामनवमी में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जितनी ताकत जितनी ऊर्जा के साथ मुहर्रम में या अली या हुसैन का नारा लगाते हैं, उससे दोगुनी ताकत के साथ कंपनी के गेट में नारा लगाइए, कंपनी हमारी जमीन वापस करो। उससे जोर से नारा लगाइए। मैं ये विस्थापितों को कहूंगा, आप जितनी जोर से, जितनी ऊर्जा से, जितनी ताकत से नारा लगाते हैं जय श्री राम का रामनवमी में या अली या हुसैन का मुहर्रम में, उससे ऊर्जा, उससे जोर, उससे ताकत से नारा लगाइए कि कंपनी हमारी जमीन खाली करो, कंपनी हमारी जमीन खाली करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो, सरकार हमारी जमीन वापस करो। उससे ताकत से नारा लगाइए। आज इस देश में क्या बोल रहे? जितने लोग धर्म के नाम पर ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जितने लोग धार्मिक जुलूस में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जितने लोग धार्मिक कार्यक्रम में उत्साह दिखाते हैं, यदि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह, उतनी एकजुटता दिखा देंगे ना, तो कंपनी बाप बाप करेगी, ये गारंटी है। इसलिए आज मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आवश्यकता है अपने अधिकार के लिए रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। ये लोग आके डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा भी लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म न करें। से भी देख रहे हैं। आप बताइए, आज केरेडारी में, जोरदार में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल बीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जिले की डिसी
जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो अपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है कहाँ? भारत की आत्मा बसती है कहाँ? गाँव में। कहाँ? गाँव की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में। गाँव की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में। और किसानों की आत्मा खेत खलिहान में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप आईएएस की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है, किसान का खेत। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, तो पहले किसानों की रक्षा करिए। पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये गरल है, ये सरल है, ये किसान है। इसीलिए आपके खानों से अगर इनको किसी ने बता